हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी फिर एक 5 नंबरिया हो रहा है वायरल, जो कि आप लोग देख रहे हैं 3D का 5 नंबरिया है। आखिर बिहार बोर्ड वाला चाहता क्या है, हमको समझ में नहीं आता है कि पहले के दिन मैथ का एग्जाम है, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन देगा तो आप लोग का पहले ही वाट लगा देगा। यानी वो क्या समझता है आप लोगों को, यानी वो इतना लंबा लंबा क्वेश्चन दे देगा, पहले के दिन आप लोग का यदि वाट लग जाता है तो बाकी पेपर तो सही खराब हो जाएगा। लेकिन डरना नहीं है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट हम ऐसा बताएंगे ना कि कितना लंबा जाएगा, लेकिन आप लोग बना दीजिएगा, याद रखिएगा। लेकिन ये बात मत भूलिएगा कि नहीं आएगा, यह आएगा तो आएगा। 3D से 5 नंबरिया अब की बार एगो दूगो पक्का रहने वाला है, क्योंकि वह यह चाहता है ना कि लड़के लोग को 5 नंबरिया में फंसाया जाए। क्योंकि 1 नंबरिया तो बना देगा, क्योंकि ऑप्शनल है, 2 नंबरिया भी बना देगा। वह क्या चाहता है ना कि 5 नंबरिया में फंसाया जाए लड़के लोग को। और लड़के लोग 5 नंबरिया जानते हैं कौन नाम फंसता है, 3D में फंसता है। DC का 5 नंबरिया आराम से बना देगा, इंटीग्रेशनों का बना देगा। लेकिन लड़के लोग बताते हैं 95% लड़कों से क्या होता है ना कि उन लोगों से 3D का 5 नंबरिया बनबे नहीं करता है। और यह जानबूझकर अब की बार पेपर में सेट कर रहा है कि आप लोगों से 3D का क्वेश्चन नहीं बनेगा और 3D का क्वेश्चन ही वह देगा अब की बार। लेकिन डरना नहीं है, डरना नहीं है। मैं कंसेप्ट ऐसा बताऊंगा ना कि 3D के क्वेश्चनों को 5 नंबरिया दे, आप लोगों से बनेगा। लेकिन जहां तक क्वेश्चन वायरल हो रहा है, आ रहा है, यही क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बता दिए हैं, दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का हो रहा है वायरल। और जहां तक डाटा भी क्या है, सेम टू सेम है। तो बस आप लोग यहां से इसको बढ़िया से कॉपी कलम निकालिए, रुकिए मत, कॉपी कलम निकालिए और यहाँ से बनाने का काम चालू करिए। अब बैठने का समय नहीं है, क्योंकि 5 नंबरिया में रुलाएगा आपको, लेकिन आपका भाई रुलने नहीं देगा आपको। वहाँ पर हंसते हुए 5 नंबरिया आप लोग बनाइएगा। देखिए कैसे इसको बनाएंगे, आइए समझते हैं। यह आपका 3D का इक्वेशन दिया गया है, x + 1/7, यहाँ y + 1/-6 है और z + 1/1 है। यह भी दूसरा इक्वेशन है 3D में ही। बोला है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें, मतलब सबसे शॉर्ट डिस्टेंस बोला है निकालने के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन प्रोसेस समझिएगा ना, प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, आप लोगों को एगो यहाँ पर हम पूरा एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, खून में उतर जाएगा, चिंता मत करिए, खून में उतर जाएगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पर हमारा होता है x - a बाटा में यहाँ पर l, यहाँ पर होता है y - b बाटा में हमारा m होता है, और यहाँ पर हमारा z - c बाटा में क्या होता है, n होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जानते हैं, एकरा से कंपेयर करिए, बस कंपेयर करने आता है ना, निकल जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि देखिए एल एम एन को क्या बोलते हैं, एल एम एन को क्या बोलते हैं, दिकोजिया बोलते हैं। यानी जो नीचवा दिया है, नीचवा 7 - 6 1, यह क्या है, दिकोजिया है। एक और में जो 1 - 2 1 दिया है, इस रेखा के लिए क्या है, दिकोजिया है, क्योंकि एल एम एन क्या होता है, दिकोजिया होता है। और जो यह ए बी सी दिया गया है, यह क्या होता है, बिंदु होता है। एक मतलब कि यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर जो है, यह सब क्या है, बिंदु है। तो कंपेयर करने आता है ना, बस निकल जाएगा। देखिए कैसे बनाना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाते हैं। हम इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ लिखते हैं सॉल्व, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो दिया गया है x + 1 बाटा में हमारा 7 बराबर y + 1 बाटा में -6 दिया गया है, और यहाँ पर z + 1 बाटा में हमारा कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। यह हमारा एक 3D का क्या है, समीकरण है। यह हमारा क्या है, एगो 3D का समीकरण है। तो हम क्या करेंगे कि एकरा में हम लोग तुलना करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है ना। यह हमारा पहला रेखा है और यह हमारा क्या है, दूसरा रेखा है। तो हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि, ठीक है ना, एकरा को हम लोग फॉर्मेट पर लगाएंगे ऐसे, x माइनस, इसको ऐसे लिखेंगे -1 बाटा में हम लोग 7 लिख सकते हैं। बोलिए यहाँ पर हम लोग y -1 बाटा में -6 लिख सकते हैं। कहेगा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। z
-1 बटा में क्या लिख सकते हैं 1, बताइए ठीक है ना। 7 - 6 1, 7 - 6 1 है। यहाँ पर हम माइनस काहे लगा रहे हैं, माइनस काहे लगा रहे हैं, यह फार्मूला के लिए x - a बटा में l, और यहाँ पर हमारा y माइनस, ठीक है ना, y - b बटा में हमारा m, और यहाँ पर हमारा z माइनस c बटा में क्या होता है, n होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ x माइनस y माइनस z माइनस होता है, ठीक है ना। नॉर्मल इक्वेशन में यहाँ प्लस दिया गया है, ठीक है ना, प्लस दिया गया है। तो क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, कि पहली, ठीक है ना, पहली रेखा का दिक्कोजेया, ठीक है ना, पहली रेखा का दिक्कोजेया, पहली रेखा का दिक्कोजेया कितना है, 7 - 6 1 है, ठीक है ना। यह देख लीजिए, पहली रेखा का दिक्कोजेया कितना है, 7 - 6 1 है। और यह रेखा, ठीक है ना, और यह रेखा कौन बिंदु से पास कर रही है, और यह रेखा बिंदु कौन है, ई वाला है, -1, ई है हमारा -1, और ई हमारा क्या है, -1 से गुजर रही है, ठीक है ना, से क्या है, गुजर रही है, समझ गए ना। तो यह हमारा हो गया, मतलब इस इक्वेशन से आपको ऐसे करने आ जाएगा ना। बोलिए, सबसे पहला बात है कि इस इक्वेशन से आपको LMN यानी दिक्कोजेया और आपको बिंदु फाइंड करने आना चाहिए, जो कि हम पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या करे हैं, आपके खून में उतार दिए हैं। तो यहाँ से आप लोग ये निकाल लिए ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, कि इसका हम लोग सदिश समीकरण लिखेंगे, सदिश समीकरण। तब यहाँ लिखेंगे, तब इसका सदिश समीकरण, तब इसका सदिश समीकरण। अब सदिश समीकरण क्या होता है ना, कि इसको हम लोग एगो वेक्टर के रूप में लिखेंगे, क्या करेंगे, वेक्टर के रूप में लिखेंगे। तो वेक्टर बराबर फॉर्मूले, देखिए वेक्टर में क्या होता है लिखने का ना, यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पहली रेखा है ना, तो पहली रेखा के लिए हम लोग R1 लिखेंगे। तो R1 बराबर हमारा होता है वेक्टर A, ठीक है ना, प्लस का यहाँ लेमडा, ठीक है ना, यहाँ हमारा हो जाता है B1 हमारा हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए R1 का हमारा यह फॉर्मूला होता है वेक्टर A प्लस का लेमडा वेक्टर A प्लस लेमडा B1 हमारा यह होता है सदिश में लिखने का। यह A जो होता है ना, यह हमारा बिंदु वाला होता है, यह जो B होता है ना, यह दिक्कोजेया वाला हमारा होता है। तो हम इसको सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ R1 बराबर यहाँ A है, तो यह हमारा जो बिंदु होता है ना, इसी को हम लोग सदिश के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इसको A1 कर लेंगे, A1 काहे करेंगे, पहली रेखा है, ठीक है ना। दूसरी रेखा के लिए A2 हम लोग करेंगे। चलिए एक में लगाते हैं वेक्टर, तो माइनस का I कैप एक में लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस का J कैप, एक में लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस का हमारा K कैप होगा। यह हो गया, प्लस का यहाँ लेमडा हो गया, अब B1 का मान यह है, तो एक में लगा दीजिए वेक्टर, तो क्या हो जाएगा 7I कैप माइनस का 6J कैप, अब प्लस का क्या हो गया K कैप। आपको क्या करना है कि सदिश के रूप में लिख देना है, हो गया ना। देखिए अब हमारा इक्वेशन यह था, सिमट के यह आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में पहला इक्वेशन यह था, ठीक है ना, पहला इक्वेशन कौन था, यह था। इसको हल करके हम इस रूप में लिख दिए हैं। अभी तक आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा, एकदम बहुत ही बारीकी से बताए हैं, बहुत ही बारीकी से। ये हो गया ना। अब इसी प्रकार क्या करेंगे ना, इसी प्रकार एकरा के लिखेंगे, ठीक है ना। जिस तरह हम लोगों ने इसको इस फॉर्मेट पर बदल दिया, उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्मेट पर हम लोग बदल देंगे। तो यह हमारा R1 का मान हो गया ना। अब R2 का हम लोग निकालते हैं, आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए, ठीक है ना। ये वाला लाइन रहने देते हैं क्योंकि हमारा काम करेगा। चलिए आप लोग जल्दी से नोट करिए, डरना नहीं है। 5 नंबरिया से अब की बार कितनों हार्ड 5 नंबरिया दे, आपका भाई आप लोगों के साथ है, ठीक है ना। झुकने नहीं देगा, याद रखिएगा, झुकने नहीं देगा वहाँ पर, वहाँ डटे रहना है। चलिए दूसरा इक्वेशन है ना, हम यहाँ लिखते हैं दूसरा समीकरण, हम यहाँ लिखते हैं दूसरा समीकरण।
चलिए दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ लिखते हैं मेरे भाई x माइनस 3 बटा में 1, यहाँ हमारा y माइनस 5 बटा में माइनस का 2 है, और यहाँ पर हमारा z माइनस 7 बटा में क्या है 1 है। यह हो गया ना। तो अब क्या करेंगे कि हम एकरा में भी अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यह ऑलरेडी देखिए माइनस में दिया हुआ है, माइनस माइनस माइनस, यह ऑलरेडी दिया हुआ है। तब हम यहाँ लिखेंगे तब दूसरे समीकरण की दिक्कोजिया, ठीक है ना। दूसरे समीकरण की दिक्कोजिया कितना है, दिक्कोजिया 1 माइनस 2 और यहाँ पर 1, ठीक है ना। 1 माइनस 2 1 है, और यह रेखा, ठीक है ना, और यह रेखा कौन बिंदु से पास कर रही है, ठीक है ना। -3 5 7, माइनस नहीं लेना है, माइनस तो हमारा फॉर्मूले में होता है, वरना यहाँ वाला 3 5 7, और यह रेखा बिंदु 3 5 7 से गुजर रही है, हो गया ना, गुजर रही है। तब यहाँ लिखेंगे इसका सदिश समीकरण, ठीक है ना, इसका सदिश समीकरण। चलिए इसका हम लोग सदिश समीकरण लिखेंगे। तो यह दूसरी रेखा है, तो दूसरी रेखा के लिए क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे। दूसरी रेखा के लिए क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे। पहली के लिए R1, दूसरे के लिए R2, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा A2, ठीक है ना। प्लस का यहाँ लेमडा लिए थे ना, तो एक में म्यू ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया B2 हो गया। चलिए इतना हो गया ना। चलिए यहाँ लिखते हैं हम R2 वेक्टर A2 का मान। A2 कौन होता है, बिंदु होता है, याद रखिएगा। A जो होता है ना बिंदु होता है, और B जो होता है ना दिक्कोजिया वाला होता है, मतलब शुरुआत वाला बिंदु और दिक्कोजिया। एग्जाम में भूल जाइएगा कि पहले दिक्कोजिया वाला होता है कि बिंदु वाला होता है। तो याद रखिएगा पहले कौनो रेखा गुजरेगा तो एगो बिंदु से न गुजरेगा जी, कि पहले दिक्कोजिया से गुजर जाएगा। कौनो भी रेखा होगा तो पहले वो बिंदु से न गुजरेगा, तब ना उसका दिक्कोजिया फाइंड होगा। तो इसलिए यहाँ याद रखना है, कौनो भी रेखा का समीकरण लिखेंगे तो पहले उसका बिंदु लिखेंगे कि कौन बिंदु से गुजर रहा है, और ओकरा बाद लिखेंगे कि उस रेखा का दिक्कोजिया क्या है। तो पहले बिंदु, ओकरा बाद दिक्कोजिया। चलिए A2 क्या है, बिंदु है। तो यह हमारा बिंदु है ना, एकरा में लगाइए वेक्टर, यहाँ 3i कैप प्लस का हमारा क्या हो गया 5j कैप, और यह हमारा हो गया 7 का कि हमारा के कैप हो गया। इसको ऐसे कर देते हैं, अब प्लस यहाँ पर म्यू, यह जो भी है ना यह दिक्कोजिया वाला होता है, ई वाला, तो एकरा में लगा दीजिए। तो एकरा में आई कैप माइनस का 2j कैप, अब प्लस का हमारा क्या हो गया के कैप हमारा हो गया। तो यह देखिए R1 का मान निकल गया, R2 का मान निकल गया ना। R1 R2 का मान हमारा निकल गया है। अब देखिए अब कुछ क्या करेगा क्वेश्चन में ना, कोनो क्वेश्चन में क्या रहता है ना कि आपको यह नहीं देगा, यह ऑलरेडी दिया रहता है, तब बोलेगा तो वह आपका 1 नंबरिया के लिए देता है, ठीक है ना। नहीं तो इतना पर भी आपका क्वेश्चन 5 नंबरिया में बन जाता है, और बनाया भी है। लेकिन अब की बार एक का थोड़ा सा पहले ही दे दिया है, मतलब कि आप लोग इतना को हल करके तब इतना लाइए तब निकालिए, मतलब कि पूरा आप लोग का बैंड बजाने का तैयारी अब की बार कर दिया है। लेकिन चिंता नहीं करना है, वह बैंड बजाने का तैयारी कर रहा है नो, तो हम वह नहीं कर रहा है, हम लोग उसका बैंड बजा देंगे बढ़िया से। अब की बार चिंता नहीं करना है। ये हो गया है। अब यहाँ से R1 R2 का मान हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ से मिटा रहे हैं, यहाँ से हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। मिटाने से पहले R1 R2 का मान हम लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि R1 R2 का मान कौन आएगा। चलिए R1 वेक्टर का मान हम यहाँ लिख देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सही है ना। R1 का मान यहाँ A होता है, ठीक है ना। तो माइनस 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 सही है, प्लस लेमडा, ठीक है ना, यह वाला दिक्कोजिया होता है। तो 7 माइनस 6 1 सही है, ये वाला। R2 का चेक कर रहे थे, यह वाला पॉइंट होता है। तो 3 5 7 सही है, और यह हमारा दिक्कोजिया वाला होता है। तो 1 माइनस 2 के सही है, ठीक है ना। चलिए तो R1 का मान लिखते हैं हमारा माइनस का आई कैप, माइनस का जे कैप, ठीक है ना, माइनस का के कैप है, ठीक है ना, प्लस लेमडा, ठीक है ना। लेमडा यहाँ से हमारा 7
आई कैप माइनस का हमारा 6 जे कैप और प्लस का हमारा क्या है के कैप है। यह हमारा R1 है, ठीक है ना। और यहाँ R2 भी हम लिख देते हैं कि R1 R2 का मान क्या आएगा। यहाँ देखिए 3I कैप प्लस का 5J कैप, ठीक है ना, प्लस का हमारा यहाँ से क्या हो गया 7 हमारा 7K कैप हो गया। प्लस का यहाँ से क्या करते हैं कि म्यू करते हैं और यह वाला लिखते हैं I कैप माइनस का 2J कैप प्लस का क्या हो गया K कैप हमारा हो गया, ठीक है ना। तो R1 R2 का मान हम लिख दिए हैं और अब यहाँ से क्या करेंगे कि बस समझिए कि तो क्वेश्चन बन गया है। जो प्रॉब्लम था ना यही लिखने में था और यह लिखना आप लोग अब सीख गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ लिखेंगे चूँकि, ठीक है ना, चूँकि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, चूँकि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि रेखा का सदिश समीकरण, ठीक है ना, रेखा का सदिश समीकरण किस फॉर्मेट पर होता है, किस फॉर्मेट पर होता है। तो यहाँ होता है R1 बराबर यहाँ A1, ठीक है ना, प्लस का लेमडा B1, ठीक है ना, और ठीक है ना, और यहाँ से लिख देंगे R2 बराबर यहाँ से लिख देंगे A1 है ना, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा A2 वेक्टर प्लस का म्यू B2 हम यहाँ से लिख देंगे। यह तो आप लोग जानते हैं कि पहले में मतलब यह लिखने से पहले ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि यह A1 होता है, यह B1 होता है, यह A2 होता है, यह हमारा B2 होता है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे ना, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए हम लोग अब कंपेयर करके यहाँ से हम लोग A1 वेक्टर का मान हम लोग निकाल लेंगे। A1 का मान क्या है, माइनस का हमारा I कैप माइनस का J कैप अब माइनस का क्या हो गया K कैप हो गया। एक में अब यह वाला हमारा B1 है, ठीक है ना, तो इसका B1 का मान निकाल लेते हैं। तो B1 का मान हमारा 7I कैप माइनस का हमारा 6J कैप प्लस का हमारा क्या हो गया K कैप हो गया। अब इस रेखा मतलब इस सदिश समीकरण से आप लोग R2 का मतलब R2 है, तो आप लोग A2 और B2 का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से A2 का मान क्या होगा ई वाला होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3I कैप प्लस का 5J कैप प्लस का हमारा क्या हो गया 7K कैप हो गया, ठीक है ना। यहाँ से हम करेंगे B2 बराबर, ठीक है ना, B2 का मान ई वाला हम लोग लिख देंगे। तो I कैप माइनस का यहाँ से 2J कैप प्लस का हमारा क्या हो गया K कैप हमारा हो गया। तो यहाँ से A1 B1 A2 B2 निकल गया ना। अब यहाँ से क्या करना है ना कि फार्मूला लगा लेना है। फार्मूला क्या पूछा है, न्यूनतम दूरी, क्या पूछा है न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, D बराबर देखिए क्या होता है, यहाँ होता है B1 क्रॉस B2, ठीक है ना, B1 क्रॉस का क्या होता है B1 क्रॉस B2 इंटू आपका यहाँ पर, ठीक है ना, लगता है यहाँ पर कुछ आ गया है एकरा में, ठीक है ना। यहाँ देखिए A2 माइनस का A1 होता है, ठीक है, ये हो गया। बाटा में जिसका क्रॉस होता है वो करे परिमाण यहाँ पर आता है, ठीक है ना। तो B1 क्रॉस B2 के मोड यहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो यह हमारा होता है फार्मूला, ठीक है ना, यह फार्मूला होता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए दिखाई दे रहा है फार्मूला। तो हमारा जो न्यूनतम दूरी निकालने का फार्मूला होता है ना वह ई वाला होता है कि B1 B2 का क्रॉस करिए, फिर A2 में से A1 घटाइए, इन दोनों का डॉट कर लीजिए, B1 B2 का यहाँ पर मोड निकाल लीजिए, यह फार्मूला होता है। तो हमको तो फार्मूला मालूम है ना, तो हम पहले क्या करेंगे ना कि हम A2 माइनस A1 निकाल लेंगे, B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे, तब यहाँ डायरेक्ट रखेंगे, ठीक है ना। तो यह फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे कि अब पहले हम लोग A2 माइनस A1 निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, एक हम लोग रखेंगे। चलिए रखते हैं। ठीक है, पूरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं कि A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। A2 माइनस का A1 हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए तो A2 में से A1 करना है, एकरा में से एकरा घटाना है, तो 3 में से ई घटेगा। देखिए तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, लिखने से क्या होगा लंबा होगा, एक ही बार हम लिख दे रहे हैं। A2 में से A1 घटेगा 3 माइनस माइनस I,
तो क्या होगा 4 आई कैप होगा, 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हमारा 6 जे कैप होगा, 7 माइनस माइनस प्लस होगा तो 7 आई कितना हो जाएगा 8 हमारा क्या हो जाएगा 8 हमारा के कैप हो गया। तो A2 माइनस A1 निकल गया। अब क्या करना है कि B1 क्रॉस B2 हम लोग को निकालना है, ठीक है ना, B1 क्रॉस B2। तो हम यहाँ लिखेंगे B1, ठीक है ना, B1 क्रॉस का हम लोग यहाँ पर B2 लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, B1 क्रॉस B2 हो गया ना, तो यहाँ पर हमारा आई कैप, यहाँ पर हमारा जे कैप और यहाँ पर हमारा क्या हो गया के कैप हो गया। यहाँ देखिए लड़के लोग क्या करते हैं ना कि पहले एकरा के लिख देंगे फिर एकरा के बाद में लिख देंगे। सबसे बड़ा गड़बड़ी यही है कि आप लोग कॉन्सेप्ट जो है ना बारीकी से समझ में नहीं करते हैं, आंधा-धुन आंख बंद करके समझ लीजिएगा। हम क्या करते हैं कि आप लोग का आंख खोल के तब दिमागवा में घुसाते हैं। देखिए क्या है, जौना के नाम पहले होगा, जौना के नाम यहाँ पहले होगा ओकरे गुणांक यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है ना, जौना के नाम पहले होगा यहाँ ओकरे गुणांक यहाँ पर लिखाएगा। तो यहाँ कौन है B1 है तो B1 का गुणांक लिखाएगा। लिखो यहाँ पर, ठीक है ना, लिखो यहाँ पर 7, इसका क्या है माइनस का 6 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर देखो क्या है 1, यहाँ पर हमारा माइनस का 2 और यहाँ पर हमारा क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना, इतना हमारा हो गया। अब हमारा इसका काम कहानी क्या है खत्म है, ठीक है ना, कहानी खत्म है। हम डाटा एक बार चेक कर रहे हैं मेरा डाटा सही है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए 7 माइनस 6 1 सही है, फिर ई वाला नीचे यहाँ पर लिखा था 1 माइनस 2 1, हमारा यह डाटा क्या है सही है। चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग आई का निकालते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो माइनस 6 प्लस 2 तो क्या होगा माइनस का हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का हम लोग जे कैप लेंगे, यह लेंगे तो यह वाला ये वाला बंद होगा तो 7 में से गया 6 हमारा हो जाएगा। और प्लस का हम लोग यहाँ से क्या करेंगे के कैप लेंगे तो ई वाला बंद होगा तो माइनस 14, ठीक है ना, और प्लस का 6 हो जाएगा तो माइनस 14 प्लस 6, ठीक है ना, माइनस का हमारा 8 हो जाएगा। यह हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या होगा माइनस का 4 आई कैप, माइनस का 6 जे कैप और माइनस का 8 के कैप हो गया। तो यह हमारा क्या निकल गया, यह निकल गया B1 क्रॉस हमारा B2 निकल गया। लेकिन B1 क्रॉस B2 निकालने के साथ ही हमको B1 क्रॉस B2 का मोड भी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं यहीं पर, ठीक है ना, यहीं पर इसका हम मोड वो निकाल लेते हैं, मोड भी निकाल लेते हैं। चलिए 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, कौन कहेगा सर माइनस 6 है तो माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, और माइनस 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 64 है। तो जोड़िए एक रखे, ठीक है ना, 60 और 30 90 10 100 और 16 कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंडर रूट में कितना आएगा हमारा 116 हमारा यह आएगा। अब क्या करना है यहाँ से, अब हम लोग को फार्मूला आप लोगों के सामने, ठीक है ना। अब अगला स्टेप में रखेंगे चूँकि, ठीक है ना, चूँकि न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे, चूँकि न्यूनतम, चूँकि यहाँ लिख देंगे कि 2 रेखाओं, ठीक है ना, 2 रेखाओं के बीच, ठीक है ना, के बीच न्यूनतम दूरी, 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। यहाँ लिखे हैं कि 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, रुकिए मिटा के बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। आखिर सब काम बढ़िया से किए हैं तो इहो काम बढ़िया से कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि सर पूरा शुरुआत से अंत तक बढ़िया समझाए और लास्ट में जहाँ फॉर्मूला बैठाना था वहीं पर आप शॉर्ट में निकाल दिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 2 रेखाओं के बीच, ठीक है ना, 2 रेखाओं के बीच, 2 रेखाओं के बीच, 2 रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, ठीक है ना। न्यूनतम दूरी देखिए क्या होगा, न्यूनतम दूरी D बराबर यहाँ होता है आप लोग का B1, ठीक है ना, यहाँ होता है B2, दोनों का हमारा क्रॉस होता है। यहाँ घेर देंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा A2 माइनस का यहाँ A1, ठीक है ना, बाटा में हमारा होता है B1 क्रॉस हमारा B2 का हमारा मोड होता है। यहाँ भी बाहरी मोड इसलिए लगता है कि दूरी हमारे कभी माइनस में नहीं आता है। चलिए B1 क्रॉस B2 का मान क्या है, यह वाला आया है, रखते हैं माइनस का 4 आई कैप, ठीक है ना, माइनस का 6 माइनस का 8, माइनस का 6 माइनस का हमारा 8 हो गया, ठीक है ना। एक बाद हम लोग यहाँ से डॉट करते हैं, ठीक है ना, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यह वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं हम 4 आई कैप प्लस का 6 जे कैप
प्लस का हमारा क्या हो गया 8k कैप हो गया, ठीक है ना। हाँ, बाटा में क्या है B1 क्रॉस B2 का मोड है, तो मोड में कितना आया है, मोड में हमारा 116 आया है। मोड लगा देते हैं, ठीक है ना। चलिए डॉट करते हैं, तो 4 चौके कितना हो जाएगा माइनस का 16, क्योंकि माइनस है, -6 + 6 तो माइनस का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, -8 तो कितना हो जाएगा माइनस का 64 हमारा हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट में हमारा 100 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इतना हो गया ना। चलिए तो अब देखिए 64 और 36 100 हो गया, यह हमारा क्या हो गया 116 हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया 116, तो हमारा देखिए क्या होगा कि 116 है बाटा में हमारा अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा 116 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हमारा हो गया। तो अब देखिए यहाँ मिटका दिए हैं। अब यहाँ देखिए क्या होगा डी बराबर जो हमारा मान आया है वह हमारा क्या है 116, ठीक है ना। 116 बाटा में अंडर रूट में हमारा क्या है 116 आया है। तो यह देखिए रूट वाला क्या होगा, इसको काटेगा अंडर रूट में 116 बार में, तो हमारा डी बराबर जो आएगा वह हमारा अंडर रूट में क्या आएगा 116 आएगा। अब इसको क्या करते हैं ना थोड़ा हम लोग तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे। चलिए 2 से तोड़ते हैं, तो 2 से इसको कटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा 58 दूनी 116 होता है, तो 58 होगा। 58 को फिर 2 से कटाएंगे तो 29 बार में जाएगा, और यहाँ पर लास्ट हमारा क्या होगा 29 हमारा बच जाएगा। 29 क्योंकि नहीं कटेगा। अब देखिए 2 को 2 है, तो 2 को 2 है तो 1 2 क्या होगा 1 2 हमारा क्या होगा कि बहरी आ जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या होगा 2 अंडर रूट हमारा 29 होगा, और हमारा यही राइट आंसर होगा, ठीक है ना। साइड में आप लोग और देते रहेंगे, ठीक है ना। और यहाँ भी हम और छोड़े हैं, आप लोग और दे दीजिएगा, जो लास्ट में आंसर आएगा आप लोग इसलिए यहाँ कर देंगे। तो आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है ना। मैथ में कितनों प्रश्न नंबर या 3D से दे, आप लोग उसका सुरमा निकालिएगा तो निकालिएगा। आप लोग को झुकने नहीं देंगे, एग्जाम में इतना गारंटी रखिएगा। एग्जाम में कितनों टफ, कितनों लंबा, कितनों हार्ड प्रश्न नंबर यह दे, आपको नहीं लगेगा हार्ड, ठीक है ना। यह बोर्ड वालों को लगेगा कि हम बहुत ही हार्ड दिए हैं, लेकिन आपको नहीं लगेगा, क्योंकि हम उसका ऐसा ज़बरदस्त कंसेप्ट आपको बता देंगे कि आप उसका सुरमा, उसका खात्मा, उसका नहस तहस एग्जाम में कर दीजिएगा। एग्जाम में रोना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। और यह सीरीज आप लोग पूरा देखिएगा, जितना प्रश्न नंबर ये लगा है ना सारा देख लीजिएगा। एग्जाम में आप लोग रोइएगा नहीं, इतना मेरा विश्वास है। मिलते हैं एक और वायरल प्रश्न नंबरिया के साथ, और आप लोग अपना प्यार बरसाते रहिएगा। जो कमेंट होगा आप लोग जरूर मारिएगा कि हाँ वीडियो कैसा लगा और आप लोग को अभी किस चीज़ में प्रॉब्लम है। मिलते हैं एक वायरल क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।